इंचार्ज के रूप में ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं, जिन्होंने बाल्यकाल से ही परमात्मा पिता की पहचान कर अपना जीवन परमात्मा सेवा में समर्पित किया है। मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप हम सभी को शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताएं। वीडियो बना लोगे? यहीं रखियो बस। ओम शांति। ज़्यादा ही लगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत देर से हम सब इतनी सुंदर सुंदर बातें सुन रहे थे। अभी हम समय के बारे में सुन रहे थे। समय के लिए कहा जाता है, पहाड़ से निकली नदी, पेड़ से गिरा पत्ता, कमान से निकला बाण, मुख से निकली जबान, कभी वापस लौट कर नहीं आती। इसी तरह हाथ से गया समय भी कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो प्यारे भाइयों बहनों, समय की घड़ी जिस तरह से तेजी से भाग रही है, हम जो आपको देना चाहते हैं, लेकिन समय कह रहा है रुक जाइए, क्योंकि हमारे अंदर, हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर सुनकर ग्रहण करने की शक्ति एक लिमिट है। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में भी जब हमारे घंटे चेंज होते हैं तो कितनी देर का घंटा होता है? वैज्ञानिक तौर पे बताया गया है 45 मिनट का। 45 मिनट के बाद जो सुनते हैं, कुछ जाता है अंदर, कुछ ऊपर से निकल जाता है। और हमें कितनी देर होगी सुनते हुए? 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, है ना? तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आज खास महाशिव जयंती का प्रोग्राम, जिसको दुनिया में महाशिवरात्रि कहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी त्योहार आते हैं, हम सब एक दूसरे को त्योहार की बधाई तो अवश्य देते हैं, लेकिन त्योहार के बारे में जानते नहीं हैं। ये कब से मनाते आए हैं और आखिर क्यों मनाते आए हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो सबसे पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से, हम बहनों की तरफ से आप सबको महाशिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे भारतवर्ष में शिव को याद किया जा रहा है और उनको पाने के लिए अनेकों ने व्रत भी रखा होगा। उनका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। सबको पता है कि मंदिर में भगवान जी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में पहुंचते हैं। पूछते हैं क्यों जा रहे हैं मंदिर में, तो जवाब में केवल इतना ही मिलता है, हमारे बड़े ऐसा करते आ रहे हैं, इसीलिए हम भी कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में ही मैं बताना चाहूँगी। देखिए, हम सब जब मंदिर में जाते हैं तो कुछ चीज़ें मंदिर में लेकर जाते हैं। वास्तव में ज़रूरत है उन चीज़ों की हमें, और दे रहे हैं हम परमात्मा शिव को। उदाहरण के तौर पे लोग बाग गंगा जल लेके जाते हैं, या अपने घर में ही हैंडपंप का पानी लेके जाते हैं, नल का। क्या बोलते हैं, हम शिव जी को नहलाने जा रहे हैं। अब नहलाया किसे जाता है? किसे जाता है? गहराई से समझना बात को। नहलाया किसे जाता है? जो गंदा होता है। क्या परमात्मा शिव गंदे हैं? गंदे हैं? नहाने की जरूरत किसको है? बजाने पे हो तुम बस। हमें। सारी व्यवस्था। तो नहाना किसे चाहिए? मुझ आत्मा को। ताली बजा। और नहला रहे किसको? परमात्मा को। ठीक है, तो मिलेगा परमात्मा। उल्टा कर रहे हैं ना, ताली बजाने। ऐसे और भी कई इसके राज हैं। लोग बाग पानी चढ़ाते हैं परमात्मा पिता को। वास्तव में परमात्मा पिता ने कभी ये बात कही थी? जैसे आज के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार में कई बार बच्चों को समझाने के लिए बात बोलते हैं कि भाई हमारी बात को पानी देना। तो उनकी बात को तो पानी हमने नहीं दिया, शिव बाबा की क्या किया?
पानी को बात को पानी देना मुश्किल लगा और पानी देना आसान लगा, इसीलिए हम पानी चढ़ाने लगे, है ना। अक धतूरा चढ़ाते हैं। अब अक धतूरा क्या होता है आप सब जानते हैं। अक का फूल जिसमें ना कोई खुशबू होती है ना कोई रंग रूप। किसी को आप अगर स्वागत में अक का फूल देने लगे तो कैसा लगेगा, समझ सकते हैं आप। कभी कोई स्वागत में अक का फूल दिया है किसी ने? अगर खाने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और साथ में आप धतूरा भी रख दीजिए उनके लिए कि धतूरा भी आपके लिए ही है, ये कैसा लगेगा? धतूरा क्या है? जहर का गोला है वो। हम भगवान जी के ऊपर बतासे भी चढ़ा रहे हैं, केले भी चढ़ा रहे हैं, जो प्रसाद में हमने चौलाई के लड्डू बनाए हैं वो भी चढ़ा रहे हैं, दूध दही भी लेके जा रहे हैं, और कोई मिष्ठान बनाए वो भी लेके, और साथ में प्रभु जी धतूरा भी आपके लिए है। तो कैसा लग रहा है? भगवान जी को जहर खिलाया जा रहा है। खाएगा भगवान जी जहर? वास्तव में वो धतूरा क्या था? भगवान ने कहा था, बच्चे तुम्हारे अंदर जो किसी के प्रति जहर भरा हुआ है ना, और जब जहर भर जाता है हमारे अंदर किसी के लिए, तुम क्या उगालते हैं? क्या उगालते हैं? जहर उगालते हैं, अर्थात क्या करते हैं? धूतीपना करते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा था मेरे ऊपर धूतीपना चढ़ा दो, अंदर का जो जहर है ना उसको त्याग दो, आपस में प्यार करो। तो वो अंदर का धूतीपना तो त्यागा नहीं, वो बराबर चलता रहा। उसके बदले क्या चढ़ा के छुट्टी की? धतूरा चढ़ा के छुट्टी कर दी। ठीक है, फिर बोलते भी भाई जी से हम सुन रहे थे शिव और शंकर में अंतर। शंकर जी को हमने भगवान मान लिया, और शंकर जी को क्या दिखाते हैं? क्या पीते थे वो? भांग पिया करते थे। इसलिए आज के दिन मंदिर में जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पता चलता है कि प्रसाद के रूप में एक एक चम्मच भांग भी दी जाती है, ये समझ के कि भोलेनाथ जी भी तो पीते थे, वो भी तो नशा करते थे। अब विचार करो, जिसे आज के डॉक्टर भी मना करते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जिन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, उनकी मूर्ति के सामने जाने के लिए हम इतनी स्वच्छता अपनाते हैं, कोई गुटखा खा रहा हो या बीड़ी पी रहा हो, पान खा रहा हो, तो मंदिर के बाहर नल होता है, वहां कुल्ला करके तब तस्वीर के सामने जाते हैं। आप विचार कीजिए, जिनके फोटो के सामने जाने के लिए भी इतनी स्वच्छता अपनाते हैं, तो क्या वो रियल में इन चीजों का सेवन करते होंगे? नहीं करते होंगे। तो वो भांग क्या है? वास्तव में परमात्मा पिता ने कहा था, बच्चे तुम्हारे अंदर किसी के प्रति जो गलत भावनाएं हैं, उन गलत भावनाओं को त्याग दो, शुद्ध भावनाएं अपने अंदर पैदा कर दो। गलत भावनाओं के कारण, गलत विकारों के कारण जो उल्टा नशा चढ़ा हुआ है ना, देह का नशा। आज एक ही चीज का नशा थोड़ी दुनिया में, केवल भांग का नशा नहीं है, किसी को बीड़ी का नशा, किसी को दारू का, किसी को प्रॉपर्टी का नशा, किसी की देह सुंदर है तो देह का नशा। और आप देख लीजिए, दूध में थोड़ा सा मीठा तेज ले लीजिए, उसका भी नशा चढ़ जाता है। एक रोटी एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसका भी नशा चढ़ जाता है। तो वो कौन सा नशा था फिर? जो शंकर जी को नशा था वो था परमात्मा पिता की याद का नशा। सर्वनाशों को नाश करने वाला एक परमात्मा पिता की याद का नशा कहा था। मैं कौन और मेरा कौन, इसको जान लीजिए। तो वो चढ़ाना तो बस की नहीं रहा, रूहानी नशा परमात्मा पिता की याद का। भांग का नशा आसान रहा चढ़ाना, इसीलिए ऐसा किया है ना। और कई चीज़ें हम ऐसी चढ़ाते हैं, जैसे 3 बेलपत्री के पत्ते चढ़ाते हैं। बाकी दिन चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन शिवरात्रि के दिन इन 3 पत्तों को जो जुड़े रहते हैं आपस में, इसका भी बड़ा गहरा महत्व है। हम सब आरती में गाने वाले गाते हैं, जो भाई जी ने भी बताया, रोज गाते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। गाने वाले रोज गाते हैं इस लाइन को, अपने दिल पे हाथ रख के पूछे अर्पण करते कितना है? मैं 14 वाला है।
मंदिर में हम सब प्रार्थना करते, मंदिर से बाहर निकलते कुछ और, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा हो जाए, है ना ऐसा। तो ये 3 बेलपत्री के पत्ते चढ़ा के छुट्टी कर दी। एक विशेष फल आता है शिवरात्रि के टाइम पर, बेर, जो किसी भी देवी देवता के ऊपर आपने चढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, है ना। सेव चढ़ाएंगे, संतरे चढ़ाएंगे, केले चढ़ाएंगे, लेकिन शिवरात्रि के दिन खास कौन से फल का महत्व करते हैं? बेर का, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो। परमात्मा पिता ने कहा था, बेर तो सबने देखा है ना, बेर का आकार कैसा होता है? ज्योति के आकार में होता है। परमात्मा पिता ने कहा था, तुम सब आत्माएं ज्योति स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर अगर किसी के लिए बैर भाव ना हो तो उस बैर भावना को त्याग दो, मुझे अर्पित कर दो, किससे बैर मत रखना। तो बैर तो त्यागा नहीं, उसके बदले क्या कर दिया हमने? बेर चढ़ा दिया। वो आसान लगा, ठीक है। ऐसे और कई गहरे राज हैं, आप समय देंगे तो जरूर आपको इन बातों की जानकारी मिलेगी। अभी समय का इशारा मिल रहा है, 3:45 बजने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, जो आज यहाँ पहली बार आए हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा जो आप सबको बताया जा रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे जरा, थोड़ा सा ऊंचा करेंगे हाथ। पहली बार वाले ज़्यादा ही है। अच्छा, सभी इसी गांव के हैं या बाहर से भी हैं? इसी गांव के हैं लगभग, कुछ बाहर से हैं। अभी 7 दिन के कोर्स की बात कर रहे थे हमारे प्रमोद भाई जी। वो 7 दिन का कोर्स है, 2 बातों में मैं आपको बता देती हूँ। ये 7 दिन का कोर्स वो है, आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा अंधकार में ना भटके, उसके नाम का हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, इस भावना से कि उसको रोशनी मिलती रहेगी। क्या ऐसा संभव है? दीपक मैंने यहाँ जलाया और आप गांव के बाहर निकल चुके, आपको रोशनी मिलेगी? नहीं मिल सकती। दीपक तो यहाँ जल रहा है ना, और जाने वाला तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो फिर वो कौन सी रोशनी उसको दिखनी चाहिए जो जहाँ उसको जाना है रास्ता क्लियर हो जाए। तो वो रोशनी आपको 7 दिन का जो पाठ है, उस 7 दिन के पाठ के अंदर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि सामने आप पढ़ रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ किसी भी प्रकार के कोई हम आपसे सत्संग सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। विद्यालय में कोई अंधविश्वास या पूजा पाठ नहीं सिखाई जाती है, विद्यालय में पढ़ाई जाती है और पढ़ाई में दिमाग चलाया जाता है, ठीक है। मुझे भाई जी की बात याद आ रही है, कुछ वर्षों पहले कहीं प्रोग्राम हो रहा था तो भाई जी ने पूछा था सामने से, किसी के मन में कोई प्रश्न है क्या? तो किसी एक भाई ने हाथ खड़ा किया, हाँ जी हम पूछना चाहते हैं। शायद सतवीर भाई को याद होगा, मैं बताती हूँ। तो भाई ने कहा, अच्छा भाई जी आप ये बताइए, आपको भी अजीब सा लगेगा वो प्रश्न सुन के। भाई ने कहा कि भाई जी जितने भी आपके ओम शांति में आते हैं ना, ठीक है, जो भी जुड़ता है बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन हमने कईयों को देखा है उनका दिमाग चल जाता है। तो भाई जी ने बड़ा याद आ गया, भाई जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया जो बिल्कुल रियल है। देखिए, आज तक आप सब भागवत सुनते रहे, गीता सुनते रहे, महाभारत सुनते रहे, अनेक गुरुओं की वाणी सुनते रहे, भजन सुनते रहे, कभी आपका दिमाग चला उसमें कि ये क्या सुन रहे हैं हम? चाहे किसी ने रात को दिन बता दिया, चाहे दिन को रात बता दिया, सतवचन महाराज। और यही कारण है जो आज हम सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग और कलयुग के भी अब लास्ट में पहुंच गए और हमारा उद्धार नहीं हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि सत्यता कुछ और है और हम सुन रहे कुछ और है। तो ताकत किस में मिलेगी? जो सच बात है। अब तक हमने झूठा ही सुना है। यहाँ जो भी आप सुनेंगे, हर एक को परमात्मा पिता ने विवेक दिया है सोचने समझने के लिए। आप सुनिए और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न उठता है तो अधिकार से उस प्रश्न को
क्लियर कीजिए। यहाँ ये शिक्षाएं दी जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।